Assalamu alaikum bachcho. Hopefully you people are doing well. My name is Miss Roma Kadir. You can see the topic that we are going to discuss today is advertising approaches. As a advertiser, it's very important that you have to know कि जब भी कोई एड बनाई जा रही होती है तो किन टू बेसिस पे किन दो अप्रोचेस को कंसिडर करके एड की फाइनली आइडिया जनरेट या उसकी डेवलपमेंट की जाती है. तो वी डू हैव अ टू ब्रॉडर अप्रोच ओवर देयर. फर्स्ट वन इज़ रैशनल, सेकंड वन इज़ इमोशनल. अच्छा, यू कैन सी रैशनल के नीचे आपको दिख रहा होगा कि थिंकिंग प्रोसेस है, यानी इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर कैलकुलेटेड डिसीजंस in which you are very much rational, you are very much genuine, you do have a logics. Okay. इमोशनल के नीचे उसी के वाइस वर्सा अगर आप देखें तो इमोशनल अप्रोच ऐसी एड्स हैं टीवी में चल रही होंगी जो इसमें आप लोगों को इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशंस, राइट, इस तरह की आपको अगर ऐड दिखे तो दिस इज़ व्हाट के दे आर गोइंग टू यूज़ इमोशनल अप्रोच. जो रैशनल है, लॉजिक्स होती हैं, तो इसका मतलब है कि दीज एड्स आर फैक्ट्स बेस्ड. ओके, बेस्ड ऑन लॉजिक्स. और जो इमोशनल बेस हैं तो उसका मतलब है कि दे आर बेस्ड ऑन सेंसिटिव काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स और इमोशंस. और ये एज़ पर ऑलरेडी आई डिस्कस कि जितनी भी रैशनल अप्रोच है दे डू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ लॉजिक्स एज कम्पेयर विद इमोशनल अप्रोच. क्योंकि इमोशनल अप्रोच क्या है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द मूड, राइट. तो चॉइस इज़ ऑलवेज योर. और यूजुअली होता क्या है कि रैशनल इमोशनल अप्रोच का डिसीजन डिपेंड करता है कल्चर पे भी. तो यू हैव टू सी बिफोर यू गोइंग टू मेक एनी एड. तो ये भी देखना पड़ता है कि व्हाट काइंड ऑफ टारगेट मार्केट यू हैव, मार्केट किसको कैप्चर करे और मार्केट क्या कल्चर, ये कम्युनिटी क्या है. अगर आपको लगता है कि आपकी मार्केट जो है वो फैमिली है, रिलेशंस हैं, डेफिनेटली देन यू विल गो फॉर इमोशनल अप्रोच. अगर आपको लगता है कि आपकी जो टारगेट मार्केट है या आपका जो एड का ऑब्जेक्टिव है या गोल है विच इज़ वेरी मच जेन्युइन या बेस्ड ऑन सम बिजनेस टर्म्स, कुछ ऐसे मैसेज कम्युनिकेट करने हो वर्क प्लेस रिलेटेड, डेफिनेटली देन यू विल गो फॉर रैशनल अप्रोच. ओके. और अगर हम इसकी कम्बिनेशन देखें तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि इट्स ऑलवेज गुड कि इन लाइफ बिल्कुल 100% रैशनल डिसीजन भी ना हो, ना ही इमोशनल अप्रोच हो. ऑलवेज गो फॉर मिडल अप्रोच, जिसे कहा जाता है वाइस माइंड अप्रोच के लिए. तो अगेन टीवी पे बहुत ज़्यादा ऐड चल रही होंगी जो आपको पता चल जाएगा आफ्टर दिस नोइंग दिस डेफिनेशन कि रैशनल बेस अप्रोच वाली एड्स कौन सी, इमोशनल वाली कौन सी है. तो इट्स ऑलवेज गुड कि व्हेन आर वी गोइंग टू टैप दिस क्वेश्चन तो आप डेफिनेशंस के बाद इसकी जो है एग्जांपल्स भी कोट करो, सो देयर वुड बी मच मोर एक्यूरेसी ऑफ योर क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.